देखिए, बिहार बीजेपी के द्वारा जिस तरह से पहली बार बिहार में सत्ता हासिल किया गया और भाजपा के अब मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उसके पीछे की अगर पूरी कहानी को आप समझेंगे, इसी तरह के सीट पर अब सम्राट जो है विराजमान हो चुके हैं। उनके प्रशंसक, उनके लोग जो है उनकी तुलना सम्राट अशोक से कर रहे हैं। भावी सम्राट सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते सम्राट अशोक, जिन्होंने की अखंड भारत का सपना देखा और चाणक्य की मदद से इस भारत के सम्राट बने। एक साधारण से जब मतलब आप ये कहिए कि कदकाठी पृष्ठभूमि से आने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता हासिल की। अब आप बात करते हैं कि नीतीश कुमार की पहली पसंद सम्राट ही क्यों? क्योंकि देखिए, जो लगातार 1990 से लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में ओबीसी वर्ग शासन कर रहा है, जहां तक कि संख्याएं भी बिहार में ओबीसी वर्ग की बहुत ज्यादा है। पहले लालू राबड़ी की जोड़ी ने 1990 से लेकर 2005 तक शासन किया, जिसके बाद 2005 के बाद 2025 तक शासन जो है नीतीश कुमार ने किया, और अब 2026 की बारी है। 2026 से आगे कौन, इस बात पर मंथन हो रहा है। और आज जिस पूरे विश्लेषण में अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप शेयर करिएगा, लेकिन अंत तक जरूर बने रहिएगा। आखिर सम्राट ही क्यों पसंद आए, सम्राट की पृष्ठभूमि क्या हो सकती है, कितने दिन तक सम्राट उस कुर्सी पर बैठेंगे, ये सब कुछ आपको समझना होगा इस वीडियो में। क्योंकि देखिए, भाजपा के अंदर से भी बुखलाहट शुरू हो चुकी है। भाजपा के जो बड़े नेता थे, जो सुशील मोदी ना कर पाए कभी, क्योंकि लगातार जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, उनके साथ हमेशा डिप्टी सीएम के रूप में सुशील मोदी रहे, जिनका कदकाठी भाजपा में बड़ा कद करा। भले चारगोसा प्रसाद डिप्टी सीएम है, लेकिन कब आए और कब गए किन्हीं को कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन सुशील मोदी जब तक थे तब तक लोगों को लग रहा था कि कोई भाजपा का बड़ा नेता है उस कुर्सी पर। और उसके बाद फिर जो है आगे और भाजपा नतमस्तक होता गया नीतीश कुमार के सामने, क्योंकि नीतीश कुमार वो थे जिनके पास दोनों हाथों में लड्डू आता था। अगर इधर वाला लड्डू में मजाक कम हुआ, इधर वाले लड्डू को पकड़ लेते थे। इस कारण से भाजपा का कोई ऐसा आदमी आगे नहीं आ पा रहा था। जिसके बाद सम्राट चौधरी उभर कर आए, लेकिन उसके पैरेलल में भी विजय कुमार सिन्हा जो सारे लोगों को लेकर आगे बढ़ रहे थे। क्योंकि देखिए, इस मुख्यमंत्री बनने से जो सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई हुए हैं तो उसका नाम विजय कुमार सिन्हा है, क्योंकि डिप्टी सीएम की पोस्ट उनसे छिन गई। अब वो कोई मंत्री बनेंगे, इस कारण से उनको खिन्नस तो होना ही चाहिए। लेकिन जो हम लोग बात कर रहे हैं आखिर सम्राट चौधरी क्यों, क्योंकि देखिए, जिस तरह से लवकुश की राजनीति अभी तक चली आ रही थी 2005 से लेकर 2025 के विधानसभा के चुनाव तक, और मात्र 6 महीना ही चुनाव का बीता, उसके बाद सत्ता पलट हो गया। जबकि सत्ता नीतीश कुमार को देखकर बिहार की जनता ने उनको दिया था, लेकिन मैंडेट के हिसाब से फिर भी भाजपा ने अपना धर्म निभाया, गठबंधन धर्म, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन 6 महीना बीते और 6 महीने के बाद ही सम्राट चौधरी को आगे इसलिए कर दिया गया क्योंकि भाजपा को बिहार में सत्ता हासिल करना था। एक ये भी बात सही है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार को डैमेज किया गया, या फिर नीतीश कुमार अपने उस उम्र में चले गए जहां से कि रिटायरमेंट सब लोग लेते हैं, और उसके बाद ये वो पार्टी नहीं बनी जिस पार्टी का कोई भी और वंशागत ऊपर आ जाए। इनके बेटे को लाया गया, लेकिन उसमें उस तरह की छवि नहीं दिखी, या फिर अभी मैच्योर नहीं हो पाया, या नीतीश कुमार की मंशा भी नहीं थी कभी कि हमारा वंश ही आगे राज करे। इस कारण से नीतीश कुमार ने अपने 2 वफादार और ईमानदार सिपाही को आगे बढ़ाया, जिसका नाम विजेंद्र यादव, दूसरा नाम विजय कुमार चौधरी है, जो उनके साथ शुरुआत से लेकर आज तक बने हुए थे। बेटे को आगे नहीं किया। इसका मतलब है कि जाते जाते भी नीतीश कुमार ने राजनीति की एक नई परिभाषा लिख गए, जिसमें कि अपने बेटे की कुर्बानी देकर अपने 2 खास दोस्त को राजनीति में आगे बढ़ाया। ऐसा राजनीति में आमतौर पर नहीं होता है। या बहुत सारे पार्टियां हैं जो अपने पुत्र मोह में, भतीजा मोह में, परिवारवाद मोह में घिरे रहते हैं, जिस कारण से उसकी पार्टी निस्तनाबूद हो जाती है। ऐसे भी आगे जेडीयू का क्या होगा, लोग ऐसा कल्पना कर ही रहे थे। 2025 नीतीश फिनिश, ये नारे लग रहे थे, लेकिन 2025 जाते जाते उन्होंने सम्राट चौधरी को आगे इसलिए कर दिया क्योंकि उनकी राजनीति भी लवकुश समीकरण के तहत बैठती थी। और अभी भी भाजपा इस बात को समझ रही है कि जिस तरह से मैंडेट, महिला मैंडेट नीतीश कुमार के साथ है, उसी तरह से ओबीसी मैंडेट नीतीश कुमार के साथ है, तो कहीं ना कहीं ये नया बगावत जो है, नया बवाल खड़ा कर सकता था। इस कारण से एक बैलेंस डाइट के रूप में सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया गया, ताकि ओबीसी वर्ग फिर से खुश रहे, बुलंद रहे, और उसके बाद सत्ता भाजपा में जेडीयू से जो हस्तांतरित हुआ है उसका खुशी लोगों में रहे, ना कि नाराजगी हो। क्योंकि आज जितनी खुशी लोगों को सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हो रही है, उतनी खुशी शायद भाजपा को ये कोई और नेता होते तो शायद नहीं होता। उसके बाद जनता में आक्रोश पनपता, जिस आक्रोश का बदला शायद 2030 के या फिर 29 के चुनाव में जनता जरूर ले लेती कि हमारे सुपर लीडर को इन्होंने इस तरह से लास्ट में बेइज्जत किया, इस तरह से लास्ट में मजबूर कर दिया, जिसका कोई जवाब नहीं। और भाजपा को देखिए, 10 साल पहले भी 2017 के चुनाव में जब शरद यादव पार्टी से निकल गए थे जेडीयू से, तो उन्होंने कहा था कि यह पार्टी
जितनी ज्यादा जल्दी खत्म हो जाएगी इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये मुख्यमंत्री 10 साल भी अधिक नहीं चल पाएंगे और 90वें साल में ही मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार वाकई में चले गए। क्योंकि देखिए ऐसे भी लोग आसपास में करते हैं कि छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा लेता है, और यही वजह भी रहा कि देखिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है इस वक्त। ऐसे भी अगर नीतीश कुमार को छोड़ भी दिया जाए तो चार विधायक तो ऐसे भी कांग्रेस के बाहर ही थे इस बार के चुनाव में राज्यसभा के, उनको ले लिया जाए तो जेडीयू की जरूरत भी नहीं है बिहार में भाजपा के सरकार को लाने का। लेकिन उसके बावजूद भी जनता में एक सही पकड़ बनी रहे और एक मजबूत नेता के रूप में सम्राट चौधरी को आगे करने के लिए, क्योंकि सम्राट चौधरी कुशवाहा वर्ग से आते हैं, ओबीसी से आते हैं और ओबीसी की संख्या यहाँ पर ज्यादा है, राजनीतिक भागीदारी ज्यादा है। इस कारण से भी सम्राट चौधरी को आगे लाया गया ताकि जितने भी नीतीश कुमार के जाने वाले हैं, जितने भी जेडीयू के वोटर हैं, वो बगावत ना करे, बल्कि नीतीश कुमार के जाने का जितना गम हो उससे ज्यादा खुशी सम्राट चौधरी के आने का हो जाए। यही वजह भी है कि नालंदा हो या पूर्णिया या फिर औरंगाबाद या सासाराम या डेहरी ऑनसन या भागलपुर या बक्सर या अररिया, सब जगह पर सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के जाने का जितना गम नहीं है, उनसे ज्यादा खुशी सम्राट चौधरी के आने का है। और सम्राट चौधरी के अलावा अगर कोई और आता तो शायद जितनी खुशी उस मुख्यमंत्री के आने की नहीं होती, उससे ज्यादा गम नीतीश कुमार के जाने का होता। और आप ये समझिए कि सम्राट चौधरी जो भी ओबीसी वर्ग से हैं, नीतीश कुमार वो भी ओबीसी वर्ग से हैं, और नीतीश कुमार के जाने का गम को भुलाने के लिए सम्राट चौधरी को सत्ता पर लाया गया है। अब ये कुर्सी कितने दिन तक टिकी रहेगी, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। अब इस अहम सवाल के साथ कुछ सवालों के जवाब के लिए हम आपको इस कमेंट बॉक्स में आमंत्रित करते हैं कि आप जो बिहार की राजनीति को समझते हैं तो कमेंट आप लोग जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो। जय हिंद।